नमस्कार सभी को। भारत का रेलवे नेटवर्क अब पारंपरिक डीजल और इलेक्ट्रिक ऑपरेशन से आगे बढ़कर स्वच्छ ऊर्जा आधारित आधुनिक टेक्नोलॉजी की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। देश भर में बढ़ते प्रदूषण, ऊर्जा लागत और सतत इंफ्रास्ट्रक्चर की आवश्यकता के बीच रेलवे केवल परिवहन का माध्यम नहीं, बल्कि राष्ट्रीय विकास और पर्यावरण संतुलन की रणनीति का महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुका है। इसी परिप्रेक्ष्य में हाइड्रोजन ऊर्जा से चलने वाली ट्रेन का सफल परीक्षण भारतीय रेलवे के लिए एक बड़ा टेक्नोलॉजिकल कदम माना जा रहा है। हरियाणा के जींद सेक्शन में हाइड्रोजन पावर ट्रेन ने लगभग 70 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से अपना परीक्षण सफलतापूर्वक पूरा किया। यह परीक्षण केवल स्पीड का मूल्यांकन नहीं था, बल्कि पूरी ट्रैक्शन प्रणाली, ब्रेकिंग परफॉर्मेंस, सिग्नल रिस्पॉन्स, ट्रैक स्टेबिलिटी और ऊर्जा उपयोग जैसे कई ऑपरेशनल पैरामीटर्स की जांच का महत्वपूर्ण चरण था। सफल परीक्षण के बाद अब इसके नियमित ऑपरेशंस की दिशा में प्रक्रिया तेज हो सकती है। हाइड्रोजन ट्रेन की कार्यप्रणाली पारंपरिक डीजल इंजन से अलग होती है। इसमें फ्यूल सेल टेक्नोलॉजी का उपयोग किया जाता है, जहां हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की केमिकल रिएक्शन से बिजली उत्पन्न होती है। यही बिजली ट्रैक्शन मोटर्स को पावर देती है। इस पूरी प्रक्रिया में धुआं या कार्बन उत्सर्जन नहीं होता, केवल जलवाष्प निकलती है, जिससे ये पूरी तरह जीरो एमिशन परिवहन प्रणाली बन जाती है। भारतीय रेलवे के लिए ये तकनीक खासतौर पर उन रूट्स पर उपयोगी है जहां इलेक्ट्रिफिकेशन अभी पूर्ण नहीं हुआ है या जहां कम ट्रैफिक के कारण ओवरहेड इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना आर्थिक रूप से व्यावहारिक नहीं है। ऐसे सेक्शनों में अभी तक डीजल इंजनों पर निर्भरता बनी हुई है, जिससे प्रदूषण और ईंधन लागत दोनों बढ़ते हैं। हाइड्रोजन ट्रेन इन क्षेत्रों में स्वच्छ, शांत और कम मेंटेनेंस वाला विकल्प दे सकती है। इंफ्रास्ट्रक्चर की दृष्टि से हाइड्रोजन ट्रेनें अलग प्रकार की लॉजिस्टिक्स मांगती हैं। इलेक्ट्रिक ट्रेनों की तरह ओवरहेड वायर की आवश्यकता नहीं होती, लेकिन हाइड्रोजन स्टोरेज, रिफ्यूलिंग स्टेशन, सेफ्टी सिस्टम और विशेष मेंटेनेंस यार्ड विकसित करने पड़ते हैं। इसका मतलब है कि भविष्य में रेलवे स्टेशनों और यार्ड इंफ्रास्ट्रक्चर में नई तकनीकी सुविधाएं जोड़ी जाएंगी। ऑपरेशनल स्तर पर हाइड्रोजन ट्रेनें कम ध्वनि उत्पन्न करती हैं और स्मूथ एक्सेलरेशन प्रदान करती हैं, जिससे पैसेंजर अनुभव बेहतर होता है। तेज पिकअप के कारण स्टॉप एंड गो पैटर्न वाले रूट्स पर यात्रा समय कम किया जा सकता है। कम मेंटेनेंस आवश्यकताओं के कारण रेक उपलब्धता बढ़ती है, जिससे ट्रैक कैपेसिटी का बेहतर उपयोग संभव होता है। आर्थिक दृष्टि से यह पहल भारत के लिए दीर्घकालिक रूप से फायदेमंद हो सकती है। यदि हरित हाइड्रोजन का उत्पादन देश के भीतर बढ़ता है, तो रेलवे ईंधन आयात पर निर्भरता घटेगी। लॉजिस्टिक्स लागत कम होगी, जिससे फ्रेट मूवमेंट अधिक किफायती बनेगा और उद्योगों को सीधा लाभ मिलेगा। साथ ही हाइड्रोजन उत्पादन और सप्लाई चेन से जुड़े नए औद्योगिक अवसर भी विकसित हो सकते हैं। हालांकि इस तकनीक के सामने चुनौतियां भी कम नहीं हैं। हाइड्रोजन गैस अत्यधिक ज्वलनशील होती है, इसलिए उच्च स्तरीय सेफ्टी प्रोटोकॉल आवश्यक होते हैं। रिफ्यूलिंग इंफ्रास्ट्रक्चर स्थापित करना महंगा है और फ्यूल सेल सिस्टम की दीर्घकालिक विश्वसनीयता का परीक्षण भी जरूरी है। भारतीय जलवायु, तापमान और धूल भरे वातावरण में इस तकनीक का स्थिर प्रदर्शन सुनिश्चित करना एक बड़ा तकनीकी कार्य है। फिर भी सफल परीक्षण यह संकेत देता है कि भारतीय रेलवे अब केवल नेटवर्क विस्तार तक सीमित नहीं है, बल्कि आधुनिक, स्वच्छ और टिकाऊ ट्रांसपोर्ट सिस्टम विकसित करने की दिशा में गंभीरता से काम कर रहा है। यह पहल भविष्य में डीजल निर्भरता कम करने, प्रदूषण नियंत्रण मजबूत करने और ऊर्जा विविधीकरण को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। दीर्घकालिक दृष्टि से हाइड्रोजन, इलेक्ट्रिफिकेशन और नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों का संयोजन भारतीय रेलवे को एक मल्टी एनर्जी आधारित मजबूत ट्रांसपोर्ट नेटवर्क में बदल सकता है, जो भविष्य की ऊर्जा चुनौतियों और पर्यावरणीय प्रतिबंधों के बीच भी कुशल ऑपरेशंस बनाए रखने में सक्षम होगा। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आगे आने वाली अपडेट, रेल यात्रा या रेल फैनिंग वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। मैं जो ईयरफोन और मोबाइल फोन यूज करता हूं, उसे खरीदने के लिए डिस्क्रिप्शन या कमेंट में दिए हुए लिंक पर क्लिक करें। मिलते रहेंगे ऐसे ही अन्य वीडियो में। दिस इज ओम अग्रवाल साइनिंग आउट। जय हिंद।